हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वॉक्स, पाथ्स एंड सर्किट्स। सबसे पहले वॉक की डेफिनेशन है। अ वॉक इन ए ग्राफ जी इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। ग्राफ जी में जो वॉक है वो फाइनाइट सीक्वेंस होती है। फाइनाइट मतलब हम उसको गिन सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं है। सपोज कि मैंने कोई एक डायग्राम बनाया, ठीक है, ये ग्राफ है। अब ग्राफ में क्या है कि मेरे पास पॉइंट शुरू होंगे। मान लो कि वर्टिसेस ये वाले हैं, बी नॉट, बी वन, बी टू एंड बी थ्री, और एजेस मैंने माने ई वन, ई टू, ई थ्री एंड ई फोर। ठीक है, वैसे से हमारे पास जो ग्राफ है बहुत सारे एजेस बन सकते हैं, उसमें बहुत सारे वर्टिसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें, देखो वी नोट से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले वी नोट आया, फिर ई वन आया, फिर वी वन आया, तो ऐसे करके हम लगातार लिख सकते हैं। उसके बाद वी वन के बाद ई टू आएगा, ई टू के बाद बी टू आएगा। तो सिमिलरली वैसे चलते जाएंगे। आगे जाकर एक बार में लास्ट में क्या आएगा, वीके से पहले आएगा वीके माइनस वन और ई के माइनस वन। तो ऐसे हमारा एक वॉक बन जाती है इसमें कि हम कैसे वॉक कर रहे हैं ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो वी नोड है, वी नोड को हम बोलते हैं इनिशियल वर्टेक्स, कि जहां से हमने स्टार्ट किया है। वीके को बोलेंगे टर्मिनल, ठीक है, जहां पर जाकर खत्म होगा। मान लो कि ग्राफ यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, ये वी थ्री आगे और लास्ट में कहीं जाकर मेरा जो ग्राफ है वी के पर जाकर खत्म होता है। ठीक है, तो जहां पर वो खत्म होगा वो टर्मिनल वर्टेक्स होगा, कि वहां पर टर्मिनेट होना है। और जहां से स्टार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वर्टेक्स। तो ये होता है इसमें। उसके बाद v1 v2 v3 डैश डैश pk माइनस वन, इनको बोलेंगे इंटरनल वर्टिसेस। यानी कि देखो वी नोड से स्टार्ट हुआ और वीके पर खत्म हुआ, हमें इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, हमें इनके अंदर जो वर्टिसेस है उनको कंसीडर करना है। तो हमें v1 v2 डैश डैश वीके से पहले क्या आएगा, वीके माइनस वन आएगा। तो हमें v1 से लेके वीके माइनस वन तक इन सबको मानना है इंटरनल वर्टिसेस। फिर अ वॉक इज ऑल्सो रेफर्ड एज एज ट्रेन। अब इस वॉक को हम एज ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम एज चेन भी बोल सकते हैं। Each edge can appear only once in a walk. However, vertices may appear more than once. इसमें ये बोला जा रहा है कि जो आपके पास एजेस है ना, इसमें E1, E2, E3 जो एजेस है हमारे पास, एक एज सिर्फ एक ही बार आएगा किसी वॉक में, लेकिन वर्टिसेस एक से ज्यादा बार आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई एक एज जो है, मान लो कि E3 एज है, अब वो E3 एज वर्टिसेस किसी और वर्टेक्स से होकर निकल रहा है जो वर्टेक्स पहले आ चुका है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वर्टिसेस जो होते हैं वो एक से ज्यादा बार आ सकते हैं, लेकिन एजेस एक से ज्यादा बार नहीं आ पाएंगे वॉक के अंदर। अब इसके बाद कुछ और डेफिनेशन है। ओपन वॉक क्या होता है? ओपन वॉक जैसे ये वाला ओपन वॉक हो गया। ठीक है, ओपन वॉक में क्या है कि वॉक बिगिंस एंड एंड्स एट डिफरेंट वर्टिसेस, की वॉक बिगिन तो हुई किसी और पॉइंट से। मान लो कि हमारी वॉक वी नोट से स्टार्ट हुई है, वी नोट से स्टार्ट हुई लेकिन टर्मिनेट हुई वीके पर जाकर। तो आपको साफ दिख रहा है कि ओपन है। ठीक है, तो ओपन वॉक हो गया। क्लोज वॉक क्या होती है कि इनिशियल और टर्मिनल वर्टिसेस ऑफ ए वॉक आर सेम। अगर मान लो कि जो वॉक है हमारी वो उसी वर्टेक्स पर जाकर खत्म हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज वॉक। ये क्लोज वॉक होगी। ट्रिवियल वॉक क्या होती है? ट्रिवियल वॉक में क्या है कि ना तो कोई उसमें एज होगा ना ही उसकी कोई लेंथ होगी, तो वो एक ट्रिवियल वॉक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पाथ्स। एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर्स मोर देन वंस। ठीक है, एक ऐसी ओपन वॉक आपको याद होगा जिसमें सेम पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी सेम नहीं होता, टर्मिनल पॉइंट भी सेम नहीं होता, तो वो ओपन वॉक होती है। तो ओपन वॉक के अंदर चल रही है जिसमें कोई वर्टेक्स एक से ज्यादा बार ना आए। ठीक है, कोई भी वर्टेक्स एक से ज्यादा बार ना आए उसको हम बोलते हैं पाथ। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अ पाथ डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। एक पाथ खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता है। एग्जांपल आप कोई रास्ते का ले लो, ठीक है, कोई एक रास्ता अपने आप को तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, तो वही इसमें लिखा कि पाथ डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। सिंपल पाथ क्या होता है? ऑल द वर्टिसेस आर डिस्टिंक्ट। अगर डिस्टिंक्ट वर्टिसेस है तो उसको हम सिंपल पाथ बोलेंगे। ट्रेल क्या होगी? अ पाथ इज अ ट्रेल। पाथ को हम ट्रेल कब बोल सकते हैं? जब उसके एजेस डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अगर तो वर्टिसेस डिस्टिंक्ट है तो सिंपल पाथ होगा, अगर एजेस डिस्टिंक्ट है तो ट्रेल होगी। अब इसका एग्जांपल देख लो। लेट हमने कोई जी ग्राफ माना है, ये मेरे पास जी ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें हमने हमारे पास कुछ ना ऑप्शंस दिए, चार ऑप्शंस दिए। हमें ये बताना है कि क्या ये पाथ बन रहा है या नहीं बन रहा। पाथ में हमें क्या चेक करना है? जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ एजेस फॉर्म्स अ पाथ। ये हमारे पास एजेस के कुछ सीक्वेंसेस दी हुई है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि पाथ बनाते हैं या नहीं बनाते। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखो, ए एक्स, ए से लेके एक्स तक। और सबसे पहले मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मेरे पास ग्राफ है ये डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है। हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड में फर्क क्या होता था? जिसमें एरोज लगे होते हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है, जिसमें एरोज नहीं है वो अनडायरेक्टेड है। मतलब कि इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक्स वाई बोल रहे हो और वाई एक्स बोल रहे हो, उसी रास्ते की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं है। तो देखो ए एक्स, ये मैं ए से एक्स तक चला। ठीक है, उसके बाद एक्स से बी, हम यहाँ पर है इस टाइम, लेकिन उसके बाद बोल दिया सी से वाई। तो ये तो बिल्कुल ही हमारे पास पाथ ही खराब हो गए। हमें जिस रास्ते पर हमें चलना था उस रास्ते पर रोककर हमें किसी और रास्ते पर ले आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पाथ नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला देखो, इसमें है ए एक्स, ए से लेके एक्स तक, एक्स से लेके वाई तक, वाई से लेके जेड तक, वाई से लेके जेड तक कोई पाथ ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर फॉल्स हो गया कि ये पाथ नहीं बनता। नेक्स्ट मेरे पास है एक्स बी, एक्स से लेके बी तक, उसके बाद बी से लेके वाई तक, वाई से लेके सी तक। तो ये तो एक प्रॉपर पाथ बन गया है। ठीक है, तो ये ऐसा एक पाथ बन गया एन की शेप में, तो इसको हमने बोल दिया कि यस ये पाथ बनता है। नेक्स्ट देख लो बी वाई, बी से लेके वाई तक, एक्स से लेके वाई तक। अब देखो यहाँ पे बी से वाई, लेकिन हमारे हिसाब से वाई एक्स लिखा होना चाहिए था, लेकिन वो किस केस में था? अगर वो डायरेक्टेड ग्राफ होता। अगर मान लो डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास एरो ऐसे दिया होता और हम ऐसे चल रहे हैं तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता।
लेकिन हमारे पास इस बार कोई एरोस नहीं दी है, मतलब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसमें मैं वाई एक्स को एक्स वाई मान सकता हूँ, मतलब कि वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो चाहे वो एक्स वाई लिखा हो या वाई एक्स लिखा हो, रास्ता वही होना चाहिए। ठीक है, बी वाई हो गया, एक्स वाई यानी कि यही रास्ता है। उसके बाद ए एक्स, देखो यहाँ से एक्स ए बनता है, ए एक्स बात तो एक ही है इसमें, एक्स ए लिखो या एक्स लिखो, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ऐसे बनना चाहिए कि वाई एक्स और एक्स ए। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर पाथ बन जाता है, क्योंकि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसलिए हम एक्स वाई को वाई एक्स लिख सकते हैं। तो बी से लेके वाई तक, वाई से लेके एक्स तक, एक्स से लेके वाई तक, तो ये भी प्रॉपर पाथ बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ए पाथ। द नंबर ऑफ एजेस अपीयरिंग इन ए सीक्वेंस ऑफ द पाथ इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ सिंपली आपको बस ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ एजेस किसी सीक्वेंस में आ रहे हैं बस। जैसे मेरे पास कोई सीक्वेंस है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एजेस आते हैं वही उसकी लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्राफ लिया, अब इस ग्राफ में स्टार्टिंग देखो यहाँ से हो रही है, v1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम इस पाथ को, हम इस वॉक को कहाँ पर खत्म करेंगे। तो सबसे पहले तो वॉक मैंने बनाई है w नाम की, एक w नाम की वॉक है जो मैंने v1 से स्टार्ट करी, फिर e1 पर आए, उसके बाद v2 पर आए। आप साथ के साथ इसको देखते रहो, साथ में इसको देखते रहो। ठीक है, v1 से e1 पर आए, फिर v2 पर आए, फिर e2 पर आए, उसके बाद v3 e3 के बाद ऐसे घूमकर हम वापस आए v3 के पास। ठीक है, ध्यान रखना, पहले v3 पर आए, फिर e3 पर घूमकर वापस हम v3 पर आए, v3 से e4 से v4 e5 v5 e6 v2। ठीक है, हमने यहाँ पर जाकर एंड कर दिया इसको। तो देखो हमारा जो इनिशियल पॉइंट था वो ये था और फाइनल पॉइंट ये था, दोनों अलग अलग थे। इसका मतलब क्या होगा, ओपन वॉक होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपन वॉक है। अब ये पाथ नहीं होगा, पाथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट इसमें दो बार रिपीट कर गया। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स दो बार रिपीट किए हैं, v2 और v2। देखो हमने क्या बोला था कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए पॉइंट्स। ठीक है, वर्टेक्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इसमें बार बार रिपीट हो रही है। सिमिलरली v3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पाथ तो नहीं है लेकिन ओपन वॉक जरूर है। उसके बाद हमने एक और वॉक बनाई डब्ल्यू डैश नाम की। डब्ल्यू डैश यहाँ पर आप देखते रहो और उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बताता हूँ। v1 e1, पहले v1 और e1 है, यानी कि इनिशियल पॉइंट तो मेरा v1 ही है। e1 आया, फिर v2 आया, फिर e2, फिर v3। ठीक है, e2 के बाद v3 पर आए, अब v3 के बाद e4, यानी कि डायरेक्ट टेस्ट चलेगी। ठीक है, e4 से v4 से e5 v5। तो देखो हम यहाँ से चलते हुए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पहुंच गए। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, ओपन वॉक होगी। ठीक है, ओपन वॉक होगी और इसकी लेंथ क्या होगी 4। हाँ, मैंने आपको लेंथ नहीं बताई है, लेंथ इसकी 6 होगी। 6 क्यों होगी, क्योंकि इसमें एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एजेस है, तो 6 लेंथ हो जाएगी। इसी तरह इस वॉक में कितने एजेस है, 1 2 3 4। आपने ये नहीं देखना कि एज 5वां था तो 5 लेंथ बोल दी, ऐसा नहीं करना, हमने एजेस को गिनना है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ एजेस, एजेस का नंबर होना चाहिए। तो 4 एजेस है मेरे पास, 4 एजेस पे लेंथ 4 हो जाएगी इसकी। और ये भी एक ओपन वॉक है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों अलग अलग है। इस बार फाइनल पॉइंट ये था। एक और वॉक लेते हैं, वो वॉक है डब्ल्यू डबल डैश। अब डब्ल्यू डबल डैश की वॉक स्टार्ट होती है, ये भी तुम्हारे v1 से स्टार्ट होगी। तो v1 इनिशियल पॉइंट हो गया, उसके बाद e1 है, फिर v2 है, e2 v3 e3। तो देखो e2 के बाद v3 पर आए, फिर e3 से घूम कर गए, फिर वापस हम आ गए v3 के पास, फिर e4, फिर उसके बाद आएगा v4 e5 v5 e6 v2 तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद दोबारा से e1, फिर v1, यानी कि इस पाथ पर चलते हुए हम पूरा घूमकर चले गए यहाँ से उसी पॉइंट पर। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इस बार सेम है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो वो बन जाती है क्लोज्ड पाथ। ठीक है, क्लोज्ड वॉक, सॉरी, तो ये क्लोज्ड वॉक बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट। अ सर्किट इज ए क्लोज्ड वॉक इन विच नो वर्टेक्स एक्सेप्ट इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टेक्स। इसमें अपीयर्स मोर देन वंस। ये बोला जा रहा है कि सर्किट एक क्लोज्ड वॉक होती है जिसमें कोई भी वर्टेक्स, सिर्फ इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स को छोड़कर, ठीक है, इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स को छोड़कर बाकी जो वर्टेक्स है एक बार से ज्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो वो आपका एक सर्किट हो जाएगा। और सर्किट किसी और भाषा में, अगर सिंपल भाषा में हम देखें तो सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ। सर्किट एक क्लोज होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग वॉक होगी, मतलब कि सर्किट क्लोज होगा और इंटरसेक्ट नहीं करेगा खुद को, मतलब खुद को ऐसे कट नहीं करेगा। जैसे मान लो कि मैंने इसको ऐसे कट करवा दिया, ठीक है, तो सर्किट नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में क्या होता है, क्लोज तो होना चाहिए लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग वॉक है। और सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड साइकिल। इस सर्किट को हम साइकिल भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ये क्लोज सर्किट बन गया, ठीक है, और इसको हम साइकिल भी बोल सकते हैं। साइकिल मतलब कि एक साइड से जाएंगे दूसरी साइड पर वापस पहुंच जाएंगे, फिर से दोबारा वही साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो एक साइकिल भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री साइकिल, या फिर सर्कुलर पाथ, या पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है कि एक से जैसे चार इसकी साइड्स होती है उसको रेक्टेंगल या स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, 5 वाले को हम पेंटागन बोलेंगे। तो इसी तरह काफी सारी साइड्स हो जाती है, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो ये पॉलीगन भी बोल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखो, ये वर्टेक्स v1 है, इस वर्टेक्स v1 के अराउंड एक हमने एज बना दिया e। ठीक है, तो हम v1 पर वापस आ सकते हैं इस एज के थ्रू। तो वॉक क्या होगी, v1 से स्टार्ट किया, इस एज से होते हुए वापस हम v1 पर आ गए, तो v1 e v1। अब ये वाला देख लो, ये भी एक सर्किट है। सर्किट कैसे, हमने v1 से स्टार्ट किया, e2 से होते हुए v2 पर पहुंचे, v2 e1 से होते हुए वापस हम v1 पर आ गए, तो वॉक क्या बनेगी, v1 e2 v2 e2 v1। ठीक है, तो ये भी एक वॉक होगी। तो इसको हम बोलते हैं सर्किट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।